चलिए तो फिर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक नया नेम रिएक्शन, ठीक है, जो कि है हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। ठीक है, क्या बनाने की सामान्य विधि समझ में आ गया? हेलो एल्केन बताओ जल्दी से, आर और एक्स, यही तो है ना, हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। चलो बनाते हैं, ठीक है। अभी सुनते जाना, समझते जाना और कॉपी और पेन सामने में रखना, ठीक है। मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग को भी लिखना है। देखो, हेलो एल्केन बनाने की एक और नेम रिएक्शन को लेकर के आए हैं हम लोग। चलो इसको समझते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, समझ में आ जाएगा। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे करते जाओ। एक लिखो एल्किन। अब एल्किन क्या है ये मत बोलना, ठीक है ना। एल्केन, एल्किन, एल्काइन सब पता है। एल्केन जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एल्किन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो ऐसा एक अपन को यहाँ पे क्या लिखना है, कंपाउंड लिखना है, ठीक है। तो C ये तो पता ही है। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, कहीं पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये एल्किन है, ठीक है। अदरवाइज एल्केन में चला जाएगा। एल्किन से बना रहे हैं ना, तो एल्किन से बनाएंगे। चलो अब हाइड्रोजन संतुलित करना आता है सबको। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा, इसका एक है तो यही हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे कितना रहेगा, 1 2 3 है, मतलब कि 1 H, ठीक है। यहाँ पे 1 H और यहाँ पे कितना हो जाएगा CH2। इतना तो पता नहीं, ये एक एल्किन हो गया, समझ में आ गया ना, ये एक एल्किन है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसकी इसकी क्रिया किससे कराएंगे, प्लस HBr से। किसके साथ कराएंगे, समझ में आ गया, प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे। एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के, मैं सारा नाम भी लिख देता हूं, ठीक है, टेंशन मत लो यार। चलो क्या होता है एल्कीन, इस एल्कीन का नाम बताओ। चलो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हो, मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। ये क्या हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक एल्कीन लिए हो, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए हो। चलो ले लिया। अब करना क्या है, दोनों में क्या होगी, अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होगी तो ठीक है, अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, इसके लिए एक महान वैज्ञानिक, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, महान ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बेचारे को, मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे नाम नहीं लिखना ना, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, मार्कोनिकॉफ भैया, ठीक है। मार्कोनिकॉफ भैया आते हैं और इन दोनों की क्रिया विधि कैसी कैसी होती है उनको बताते हैं। मार्कोनिकॉफ ने ये बोला, ठीक है, कि जब हम किसी एल्कीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिंपल सा हाइड्रोजन कहीं पे जाके जुड़ेगा और ब्रोमीन कहीं पे जाके जुड़ेगा। तो ये जुड़ेगा तो उसके लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट होता है और ये कार्बन और ये कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूट गया तो ये क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 3। इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 और 2 और 3, मतलब कि एक एक बॉन्ड इसका क्या हो गया, फ्री हो गया। अब यही एक एक बॉन्ड जो फ्री हुआ है वहां पे एक जगह क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक जगह क्या ब्रोमीन जुड़ेगा। इतना आ गया समझ में। ये एल्किन लिख दोगे, HBr लिख दोगे, ये बॉन्ड तोड़ लोगे, सब में सिंगल बॉन्ड लगा लोगे। अब HBr को क्या करना है, अपन को उस जो एक एक बॉन्ड रिलीज हुआ है वहां पे क्या करना है, जोड़ना है। अब यहीं पे ये जो हमारे महान वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, कौन थे, मार्कोनिकॉफ भैया, इन्होंने बोला कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ब्रोमीन है, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ब्रोमीन है, उनको इन कार्बनों पे क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो चलो जोड़ते जाओ। फिर इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन वहां जाना पसंद करेगा जहां इसका परिवार ज्यादा है, मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे जाकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ब्रोमीन उस जगह जाएगा जिस जगह कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। यही बोला मार्कोनिकॉफ ने, समझ में आ गया क्या। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि हाइड्रोजन वहां जाना पसंद करता है जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और ब्रोमीन वहां जाना पसंद करता है जहां पर कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। बस एक छोटा सा नियम याद कर लो यार, इतना भी नहीं कर सकते क्या, इतना कर लोगे फिर मार्कोनिकॉफ का नियम बना लोगे।
ये जो HBr है उसमें से जो हाइड्रोजन है वो अपनी फैमिली को ज्यादा ढूंढेगा, ठीक है ना। चल, तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे ज्यादा है, दिख रहा है, इस पे एक है, इस पे डबल है, मतलब 2 ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 कार्बन क्या करे, 2 हाइड्रोजन है, वहां पर जाकर के एक और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये। और ये Br कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले पे, ठीक है। तो चलो देखो क्या सीखे, यहाँ पे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ा, ब्रोमीन, बन गया। इसका नाम जानते हो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम भी लिखना है आपको ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इतना सिंपल है अगर समझना चाहोगे तो। मार्कोनी का आपका नियम, मार्कोनी का आपके नियम में किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। एल्किन लिए हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लेना, एग्जाम में सिंगल बॉन्ड लोगे फिर वो एल्किन में आ जाएगा। एल्किन लोगे, HBr के साथ क्रिया कराओगे, क्या बनाएगा, किसके साथ क्या जोड़ोगे, एकदम सिंपल है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है। इस पे मत भगा देना ना, यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बोल करके पेपर में यहाँ भी तुम लोग जोड़ दोगे, कुछ भी कर सकते हो, इंटेलिजेंट हो ना तुम लोग, ठीक है। थोड़ा समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सीख जाओ, ठीक है ना। एक कार्बन कार्बन पे जो डबल बॉन्ड टूटा है ना, उस कार्बनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कई लोग पता नहीं यहां भी जोड़ देंगे, क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन ज्यादा है, जोड़ते रहना, यहां तो पहले से उसकी संयोजकता पूरी है ना, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हाइड्रोजन वहां जोड़ोगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ब्रोमीन वहां पे जोड़ोगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। खत्म मार्कोनी का आपका नियम। अब चलते हैं एंटी मार्कोनी का आपके नियम में। देखो एंटी मार्कोनी का आपका नियम यहीं पे मैं समझा देता हूं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रति मार्कोनी का आपका नियम। प्रति मार्कोनी का नियम, अब यहां पे HBr और एल्किन लोगे तो ये तो मार्कोनी का आपका नियम हो गया। अब प्रति मार्कोनी काप के लिए कुछ उसको सिस्टम को गड़बड़ करने के लिए कुछ क्या बोलते हैं, किसी क्या बोलते हैं गुंडे को बुलाना पड़ेगा, और वो गुंडा ये है। जब 2 कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। परऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, परऑक्साइड बोलते हैं। इसी में अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आ रहा है, ये चश्मा समझ में आ गया ना, इस चश्मे को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। केवल चश्मा है तो परऑक्साइड, और इसमें हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम जोड़ दोगे सोडियम परऑक्साइड, बेंजोइक अम्ल जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक परऑक्साइड। समझ में आ गया, बेंजोइक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक परऑक्साइड। समझ में आ गया क्या, यहाँ पे सोडियम जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड। सोडियम जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड, कुछ भी जोड़ो, ठीक है। बेंजोइक अम्ल जोड़ दोगे तो बेंजोइक क्या हो जाएगा, परऑक्साइड हो जाएगा। इसी परऑक्साइड की वजह से यहाँ पे काम उल्टा हो जाता है। देखो क्या काम उल्टा हो जाता है, यहाँ पे मैं एक परऑक्साइड ले रहा हूँ, ठीक है, बेंजोइक परऑक्साइड ले लो या फिर H2O2 ले लो। अभी H2O2 क्या है बताओ, अभी नाम बताया हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है या बेंजोइक परऑक्साइड आता है तो सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है मतलब अभी मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो मतलब कि ज़्यादा हाइड्रोजन के पास, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाना पसंद करता है। अभी बोला था ना, अब उसको उल्टा कर दो यार, एंटी मार्कोनी का नियम पढ़ रहे हो ना, तो हाइड्रोजन इसी की वजह से ना, ठीक है ना, इसी परऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से कैटलिस्ट लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो इसी की वजह से ये जो हाइड्रोजन है अब उस जगह जाएगा जहां पर कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, जस्ट उल्टा। और ब्रोमीन वहां जाना पसंद करेगा जहां पर कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बस सिंपल है, समझ में आ गया क्या 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 बोला मैंने, समझ में आ गया ना। कॉपी में लिख लो वरना भूल जाओगे, कॉपी में लिख लो वरना भूल जाओगे। क्या लिखोगे, इस परऑक्साइड की उपस्थिति में, ये एंटी मार्कोनी का आपका नियम बता रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जाना पसंद करता है जहां पर क्या है, कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, जस्ट उल्टा। और ब्रोमीन वहां जाना पसंद करता है जिस कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा, जस्ट उल्टा। ये एंटी मार्कोनी का फ्लो है, इसी परऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से। समझ में आ गया क्या बनेगा। अब इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कम है। हाइड्रोजन कम है मतलब कि इसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है दूसरे वाले कार्बन पे, मतलब कि इस पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। वहां पे क्या बना था, टू ब्रोमो प्रोपेन बना था, यहाँ पे 1 ब्रोमो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, बात खत्म। इतना सिंपल है। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ और क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ। सिंपल लगा कि नहीं। एक एल्किन लिए HBr की, इसके साथ 2 तरीके से हम लोगों ने क्रिया कराया।
दो तरीके से क्रिया का पहले उस महान आदमी ने सीधा काम करवाया, HBr बस लिया, और जैसा जैसा क्रियाविधि मैंने बताया कि पहले जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा रहेगी उस फैमिली के साथ आकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम रहेगा उस फैमिली के साथ ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा। जब मार्कोनी काप रहेगा तो एंटी मार्कोनी काप में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उसके पास अब हाइड्रोजन नहीं जुड़ता, ब्रोमीन जुड़ेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम रहता है अब वहाँ पर क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जस्ट उल्टा, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। इतना एग्जाम में याद कर लो यार। खाली HBr रखोगे वो क्या है, मार्कोनी काप है, उसके साथ पेरोक्साइड भी रखोगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटी मार्कोनी काप कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर समझ में आ गया ना? इतना तो याद कर लो कम से कम, ये 2 नंबर आपको दिला के जाएगा, इतना पढ़ लिए तो। चलिए अब इसकी क्रियाविधि को देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्रियाविधि, चलो क्रियाविधि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। चलो इस एल्कीन को मैं देखो ले रहा हूँ फर्स्ट स्टेप में, क्या ले रहा हूँ, एल्कीन को CH3 CH डबल बॉन्ड है अपने पास, CH2, ऐसा सिस्टम समझते जाना, ठीक है ना। यहाँ का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, वो बना कैसे है उसको भी पहले जान लो। इस कार्बन के एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के प्रदान करने से और इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करने से इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा से बना है वो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा है ना, अब वो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा मतलब कि या तो वो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा, या तो इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, देखो इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, देखो ये क्या बनाएगा, CH3 CH, और इसमें का बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया मतलब सिंगल बॉन्ड बचा है CH2 ना। अब जब पता है तुम लोग को इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा जिस ओर जाता है उस ओर क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह, और उसके दूर वाले कार्बन पे क्या है, प्लस। इतना आगे समझ, इतना तो पता है ना यार, इतना तो पढ़ा चुका हूं मैं। आगे बढ़ो, अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा है वो इधर भी तो जा सकता है ना, इस कार्बन पर, जरूरी थोड़ा है कि उस कार्बन पर ही जाएगा। ठीक है, चलो उधर कर दो फिर, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा इस बार किधर आया, इधर आया, मतलब इस कार्बन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस। इतना आ गया समझ में। अब HBr का जो क्या है, पहले का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या रहता है आपको पता है, धन आवेश रहता है, और कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। इस जिस कार्बन पे क्या रहता है, जिस कार्बन जो कार्बन धनात्मक रहता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कार्ब धन आयन। इसको क्या बोलते हैं भाई, जगह इधर देख, इधर लिख देता हूं मैं, कार्ब धन आयन। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब धन आयन, कार्बन धन आयन। ठीक है, मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जब ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा, पहले मान लो इस कार्बन पे अटैक किया, इस सॉरी ये प्लस है ना, माइनस पे अटैक करेगा, सॉरी ठीक है। तो मान लो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H आकर के जुड़ा, यहाँ पर H आकर के जुड़ा, तो प्लस चार्जेस इस कार्बन पे है, और इस कार्बन मतलब कि कार्बन ये जो प्लस और धन आयन वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बनों से देखो डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्ब धन आयन बोलते हैं। और जब ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आकर के जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे आके जुड़ेगा, तो ये कार्बन वाला धन आयन है, और ये वाला कार्बन सिंगल कार्बन से क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा। ऐसे इस कार्बन से भी जुड़ा है, ऐसे 2 मत गिनना, केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्ब धन आयन बोलते हैं इसको। और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि जो 1 डिग्री जो कार्ब धन आयन होता है वो उससे ज्यादा की अपेक्षा 2 डिग्री कार्ब धन आयन वाला कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इसीलिए ये जो हाइड्रोजन भैया है वो कहां जाना पसंद करता है, इस कार्ब धन आयन वाले कार्बन के पास। समझ में आ गया, मतलब कि ये कहां पे जुड़ा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन था, जहां पर क्या था, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पर ये हाइड्रोजन गया, और जहां पर क्या था, कम हाइड्रोजन था वहां पर अपना क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। ये ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ी सी आगे सिस्टम को समझते हैं। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन वहां गया, 2 जगह जा सकता है, एक यहां गया एक यहां गया। अब दोनों जगह चला गया और दोनों में से कहां गया वो समझ में आ गया ना, कहां गया, इसको हम लोग राइट चिन्ह करते हैं, ये गलत, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यह स्थायी है, ये स्थायी है। 2 डिग्री से 3 डिग्री और ज्यादा स्थायी होते हैं, अगर 3 डिग्री रहता तो वहां जाता, ठीक है ना। तो अब इसको उठाते हैं, हाइड्रोजन तो जाकर के जुड़ गया ना यहाँ पर, ये हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन वाले के साथ जुड़ गया। अब देखो इधर नेक्स्ट स्टेप,
क्या होता है CH3CH2, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास। अब ब्रोमीन क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस चिन्ह था वो हो गया, अब यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो अब ये हमारा H तो हो गया ना, H तो जुड़ गया वहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा है, Br बचा है, जो कि क्या है, माइनस है। तो ये ब्रोमीन फिर क्या करता है, इस कार्बन के धन आयन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और प्लस माइनस आकर्षण की वजह से क्या हो जाता है, फिर ये ब्रोमीन यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और अपना जो बनना रहता है वो बन जाता है 2 ब्रोमो क्या बनता है, प्रोपेन। ये इसकी क्रियाविधि है मार्कोनिक की, ठीक है। किसी वीडियो में मैं एंटी मार्कोनिक का भी क्रियाविधि बता दूंगा, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना लोगे, एकदम सिंपल है ना, ठीक है। एल्किन लोगे, HBr लोगे और क्रियाविधि करा दोगे। मार्कोनिक का नियम एक बार और पुनः आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि हाइड्रोजन, मार्कोनिक को बता रहा हूँ, ठीक है, मार्कोनिक में HBr का जो हाइड्रोजन है वो वहां जाना पसंद करता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होना मांगता है, ठीक है, और ब्रोमीन उस जगह जाना पसंद करता है जहां पर हाइड्रोजन कम होना मांगता है। इतना आगे समझ में। एंटी मार्कोनिक में क्या होता है, हाइड्रोजन उस जगह ज्यादा जाना पसंद करता है जहां पर उसको कहां अच्छा लगता है, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, और ब्रोमीन जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। और ये सिस्टम उल्टा कैसे होता है, पराक्साइड की उपस्थिति में, ये भी याद रखना, क्योंकि एंटी मार्कोनिक पूछेगा तो आपको HBr के साथ साथ पराक्साइड का भी उदाहरण लिखना है, बेंजोइक पराक्साइड या हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।